बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेबलिंग एंड रैपिंग प्रैक्टिकल की थ्योरी का थोड़ा सा बताऊंगी मैं। सबसे पहले लेबलिंग और रैपिंग का पर्पस क्या है कि जो भी कोई लेबॉर्ट्री में मेडिसिन बनती है ना, उसको एक प्रॉपर उसको डिस्टिंक्ट लेबल देना चाहिए कि वो किस पेशेंट के लिए, पेशेंट की एज नेम, पेशेंट का नेम, पेशेंट की एज और डायरेक्शन फॉर इट्स यूज़। ये मस्ट 3 चीज़ें उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए। जितनी भी ड्रग्स ये आगे लाइन ड्रग्स एंड मेडिसिन स्टोर्ड इन डिस्पेंसरी मस्ट बी लेबल्ड विद क्लीन डिस्टिंक्ट लेबल्स। खैर ये 3 चीज़ें तो लाजमी है, बाकी सारी डिटेल पढ़ेंगे हमें और क्या क्या हमने लेबल में लिखना होता है। उसके बाद लेबल्स का डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिपेंड करता है कि कोई ऑइंटमेंट है, कोई सिरप टाइप बॉटल है, और कुछ जो बॉटल्स होती हैं उनका कैप ज़रा बड़ा होता है, कुछ के कैप पे लेबल होता है, कुछ पे बॉटल पे लेबल होता है। तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। सबसे पहले जो एक ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जो हमने लेबल लिखते हुए क्या नहीं करना, हमने फुल वर्ड्स लिखने, एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करनी। ये जब जो सेकंड फार्मा का स्टेशन है उसमें PDF और या फिर बुक में जो सी एब्रीवेशंस लिखी हुई प्रैक्टिकल कॉपीज़ वगैरह में, उसमें कुछ एब्रीवेशंस के आगे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इनको यूज़ नहीं करना। क्योंकि जैसे वो माइक्रोग्राम वाली है MCG, तो वो नहीं यूज़ करनी कि उससे कन्फ्यूजन हो सकती, तो उसकी जगह फुल माइक्रोग्राम लिखना है। इस तरह कुछ स्पेसिफिक के आगे ना लिखा हुआ है स्पेसिफिक करके कि ये वाली तो बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है एब्रीवेशन। उसके अलावा अगर आप लिख रहे हैं BID है, तो वो BID स्टैंड्स फॉर ट्वाइस डेली, ये डॉक्टर को पता है कि पेशेंट को नहीं पता। इस तरह की एब्रीवेशन वहाँ पे यूज़ नहीं करनी। TID है, QID है, कोई भी है, BID वगैरह, ये हमारी लैंग्वेज में डॉक्टर्स को पता होता है कि इसका मतलब है ट्वाइस डेली। TID का डॉक्टर को पता है, QID का डॉक्टर को पता है, पेशेंट को नहीं पता, OD का डॉक्टर को पता है। तो जो लेबल पे लिखना है ना, उस पर एब्रीवेशंस नहीं होंगे, उस पर फुल फॉर्म में एक्सप्लेन करके लिखना है। उसके बाद लेबल का क्या इसके रूल्स क्या है कि लेबल करना है डिस्पेंसिंग बॉटल के अकॉर्डिंग और उसको साइड ऑफ द बॉटल पे पेस्ट करना है। इट शुड कवर अप 1/3 अपर 1/3 और लोअर 1/3 ऑफ द बॉटल। अब जो हम लोग देखते हैं ना लेबल्स, सपोज इट्स अ बॉटल, सपोज ये किसी सिरप वगैरह की बॉटल, ठीक है, उसमें लेबल ऐसे लगा होता है इस तरह करके, वो तकरीबन मिड में होता है, लेकिन इन्होंने इसे स्पेसिफाई क्या किया कि अपर 1/3 पे हो। इसको अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें ना, ठीक है, या तो वो कह रहे हैं कि अपर 1/3 को वो कवर करे या वो लोअर 1/3 को कवर करे। बुक में लिखा हुआ है ऐसे, लेकिन हम जो वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर हमने जब लैब में भी प्रैक्टिकली किया था, तो हम उसको तकरीबन मिड में लगा रहे होते हैं। इट शुड कवर अपर 1/3 और लोअर 1/3 ऑफ द बॉटल। इक्वल डिस्टेंस शुड बी लेफ्ट फॉर द एज ऑफ द बॉटल ऑन ईच साइड। और एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब लेबल हमें बॉटल दी जाती है ना, बॉटल के अकॉर्डिंग लेबल बनाना, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाना होता है, तो उसमें ना लेबल इतना रखना है कि जब उसको आप रोल करो ना लेबल को, सपोज ये सर्कल में आए, रोल हो रहा है, इस तरह था लेबल, ठीक है, तो एंड पे ना उसके दोनों एंड्स के दरमियान यहाँ पे स्पेस की वाली खाली रहनी चाहिए। इसका पर्पस क्या होता है कि अगर जो भी मेडिसिन है, सपोज इतना उसका लेवल है, कोई सिरप वगैरह है, तो इससे लेवल का पता चल जाता है। अगर लेवल के यहाँ पे थोड़ी सी जगह होगी ना बीच में सेंटर में, तो उससे लेवल का आइडिया हो जाएगा अच्छे से कि जो मेडिसिन है वो कितनी रह गई, और पहले ये इतनी थी, इस लेवल पे थी, फिर ऐसा ऐसा कम आएगी। तो ये जो एरिया है ना स्पेसिफिकली, इससे पता चल जाएगा कि कितनी मेडिसिन रिमेनिंग है। तो ये सिंपल था स्ट्रेट एक लेबल। उस लेबल को जब आपने रैप किया एक बॉटल के गिर्द, कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो उसमें यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए। और एक हमें रूल बताया था कि 1 फिंगर अबव 1 फिंगर बिलो छोड़ के और फिर वो लेबल लगाना था, लेकिन इसमें है कि अपर 1/3 या लोअर 1/3, इस कॉपी की थ्योरी पे लिखा हुआ। उसके बाद नेम ऑफ प्रेपरेशन इस पर होना चाहिए लाजमी। सीरियल नंबर ऑफ फार्मेसी रजिस्टर हो, पेशेंट का नेम, पेशेंट की एज, पेशेंट का जेंडर, पेशेंट का एड्रेस, डायरेक्शन फॉर इट्स यूज़, डेट ऑफ प्रेपरेशन एंड नेम ऑफ फार्मेसी। जैसे ये एक लेबल बनाया हुआ, ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नहीं होता, थोड़ा छोटा बनाना था, लेकिन वो उसको लाइक उस टाइम पे वैसे ही लिखने के लिए, ज़रा खुला लिखने के लिए बड़ा बनाया था। नॉर्मली जो लेबल हमने बनाना है वो बॉटल वगैरह दी होती है, थोड़ी पतली होती है, छोटा लेबल बनता है। अब इसमें नेम ऑफ प्रेपरेशन बता दिया, 300 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज इन हाफ नॉर्मल सेलाइन। नेम ऑफ पेशेंट हो गया, एज ऑफ पेशेंट, एड्रेस हो गया, डायरेक्शन, यूज़ बता दिया, सीरियल नंबर ऑफ फार्मेसी रजिस्टर, नेम ऑफ फार्मेसी, ये था मैन्युफैक्चरिंग डेट MD, और बेस्ट बिफोर, और साथ डॉक्टर के सिग्नेचर भी इस पेपर लाजमी होते हैं। अब इसमें जैसे ये डायरेक्शन है ना, तो अगर इसको प्रॉपर ओपन करके लिख लें कि 1+1 लिखा हुआ है, तो उसको या तो एक्सप्लेन किया हो ना कि एक सुबह में एक शाम में, या फिर वो साथ आप एक्सप्लेनेशन के साथ भी उसे लिख सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है। 1 लाइक
2 टाइम्स अ डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, या फिर मतलब एक्सप्लेन कर दें, या फिर 1+1 है, ये एक लेबल हो गया। और इसके अलावा एक कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे हमें मैम ने कि एक मिनट, उसमें था कि अगर जो लिड होता है ना, जिससे भी जो मेडिसिन का कंटेनर है उसके लिड का डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर से स्मॉल होगा तो फिर हमने रेक्टेंगुलर लेबल बनाना है, ये वाला रेक्टेंगुलर लेबल हो गया उसका, और उसको ना बॉटल के अराउंड या कंटेनर के अराउंड पेश करना है। लेकिन अगर उसका जो लेबल जो लिड का है डायामीटर वो मोर देन 6 सेंटीमीटर है तो फिर हमने एक सर्कुलर लेबल बनाना है। जैसे एक सर्कुलर लेबल होगा और ये हो गया, ये साइज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ, वैसे ही बनाए हुए थे लेबल, लाइक ये स्पेसिफिकली 6 सेंटीमीटर के इस तरह करके नहीं है। अगर जो उसका है डायामीटर है ना वो 6 सेंटीमीटर से छोटा होगा तो हमने रेक्टेंगुलर लेबल बनाना है। लेकिन अगर 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज़ होगा तो फिर उस केस में हमने सर्कुलर लेबल बना के अब उसके लिड के ऊपर, जो कंटेनर है उसका लिड है उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट लेबलिंग। और वहाँ पे एक बॉटल वगैरह दी जाएगी प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए, उस बॉटल पे फिर लेबल लगा के दिखाना है और उसका बताना है कि लेबल पे क्या क्या चीज़ें जो मस्ट हैं कि लेबल पे क्या क्या लिखना होना चाहिए, वो मैंने पहले बता दिया। इसके ऊपर सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था फर्स्ट में स्टार्ट में कि कौन कौन से हैं पॉइंट्स जो लेबल में लाजमी लिखने हैं। उसमें पेशेंट की डिटेल्स आ जाती है, पेशेंट का नेम है, पेशेंट की एज है, उसके बाद एड्रेस है पेशेंट का, डायरेक्शन टू यूज़ है। यहाँ पर डायरेक्शन बड़ी खोल के वाज़े लिखी हुई है, वहाँ पर 1+1 लिखा था जिसको मैंने कहा था कि आप एक्सप्लेन कर दें उसको। ये था सल्फर ऑइंटमेंट के लिए, तो इसमें लिखा हुआ है अप्लाइड डेली एट नाइट फॉर 3 कंसेक्टिव डेज एंड टेक बाथ इन द मॉर्निंग, अप्लाई ओवर होल बॉडी बिलो द नेक। तो ये सारे उसका बता दिए। उसके बाद डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट बिफोर लिखना है, और साथ से फार्मेसी की डिटेल, फार्मेसी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर या फार्मेसी का नेम, डॉक्टर का उसका सिग्नेचर डॉक्टर के, तो ये सारी चीज़ें ना लेबल पे लिखनी है।